हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है a प्लस आई बी रूप में बदलना और दूसरा टॉपिक है गुणात्मक प्रतिलोम को ज्ञात करना। इससे लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक चीज़ों को डिसाइड करा था। तो आज की वीडियो में इन दो ही टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे किस तरीके से a प्लस आई बी रूप में बदला जाता है और किस तरीके से किसी भी सममित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट 9 से लेकर 12th क्लास तक इस वीडियो को देख रहा है वो चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद हम आपको इसी टॉपिक पे बेस्ड सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, जो आप इस वीडियो को देख करके उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, फिर आपको आपकी क्लास का लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप अपनी क्लास पे पहुंच जाएंगे और आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक है a प्लस आई बी रूप में बदलना। तो कैसे किसी क्वेश्चन को a प्लस आई बी रूप में बदला जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसे a प्लस आई बी के रूप में बदलें, a प्लस आई बी रूप में बदलने से पहले मैं बता दूं a प्लस आई बी रूप होता है। आपको एक मिक्स्ड क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें i और रियल नंबर या रियल पार्ट दोनों इंक्लूडेड होंगे, i भी होगा और रियल पार्ट भी, मतलब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को मिक्स करके मिश्रित करके दिया जाएगा, जिसे आपको कैलकुलेशन करके उन्हें अलग अलग करना है। यानी वास्तविक भाग को अलग करना है और काल्पनिक भाग को अलग करना है। जब आप ये कर लेते हैं तो वो a प्लस आई बी के रूप में बदल जाता है। कहने का मतलब सिंपली से इतना है कि जितने भी i वाले टर्म्स होते हैं उनको एक पास करना है और जितने भी वास्तविक भाग वाले हैं उनको अलग करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि किस तरह से सॉल्व करा जाता है और किस तरह इस क्वेश्चन को किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा टफ ले लेते हैं क्योंकि इजी वाले तो आप खुद ही कर लोगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसे a प्लस आई बी ग्रुप में बदलना है। क्वेश्चन है 3 प्लस आई रूट 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस आई रूट 5। नीचे दिया गया है रूट में 3 प्लस आई रूट 2, फिर बीच में माइनस है और रूट 3 माइनस आई रूट 2। मैं एक एक चीज बताते हुए चलूंगा और जिसको आती है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है क्योंकि मुझे सबको साथ में लेके चलना है। हो सकता है आपको आती तो आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, पर उनको भी लेके चलना है जिनको नहीं आती है। तो पहले तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम एक मिनट के इसको a मान लें और b मान लें तो हम a प्लस बी लिख सकते हैं, और अगर इसको देखें तो यहाँ a माइनस बी लिख सकते हैं। तो इससे हम यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर इन दोनों चीज़ों में सेम दिखे तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब इसको a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो 3 है, माइनस लगाया, b क्या है आई रूट 5, तो उसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन लगाया। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट रिमूव होगा, तो इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं था तो जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब यहाँ देखो, जब ये ब्रैकेट रिमूव होगा तो जब भी यहाँ पर प्लस होगा और कोई भी ब्रैकेट रिमूव, यहाँ नहीं किसी भी जगह हो, जब आप कैलकुलेशन करो तो ये जैसे लिखा होता है वैसे ही लिख दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इसी ब्रैकेट के बाद अगर माइनस लगा है तो अंदर वाले सारे सिंबल बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस था तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया। अब आगे चलाएं, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 9 और I का स्क्वायर होगा, ठीक, √5 का तो 5 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि यहाँ पर 3 तक का 9 माइनस की जगह माइनस, √5 का स्क्वायर 5, I का I स्क्वायर। अब जो बात आती है, जिनको नहीं पता उनके बता दूं, अगर रूट में कोई भी संख्या होती है आप उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। जैसे √10 का स्क्वायर 10 आएगा, √21 का स्क्वायर 21 आ जाएगा। तो जब भी रूट लगा होगा तो संख्या हट जाएगी, अगर वो वर्गमूल नहीं होगी तो किसी का। अगर वर्गमूल है जैसे 25 लिखा तो वो ऑलरेडी 5 आ जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। 9 फिर माइनस फिर I स्क्वायर 5, फिर यहाँ पर √3 प्लस, अब अगर ऊपर वाली कैलकुलेशन देखो तो ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया है, √3 से √3। अब ये चीजें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा 2√2i। अब ये भी चीज समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लिख दे 5√2 और यहाँ लिख दे 3√2, तो ये चीजें जो होती हैं आपस में ऐड हो जाती है। अगर माइनस लगा होगा तो घट जाएंगी। इसका मतलब होता है इसके पास 5√2 थे, इसके पास 3 तो रूट थे, तो दोनों ऐड हो गया, तो यानी 8√2 हो गया। तो वैसे यहाँ पर 8 था √2, 1 था, दोनों मिल गया 2√2i हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो उसकी वैल्यू रख दी और लिख दिया 2√2i। आगे बढ़े तो 9 की जगह 9 और माइनस आगे आ गया तो ये 9 हो गया, 9 + 5 2√2i। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 14/2√2i। अब ये इससे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके छोटा कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, I नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो इसलिए I से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, साथ में √2 से भी। इससे क्या होगा कि ऊपर आ जाएगा 7√2i और नीचे क्या आ जाएगा √2, अभी मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो 2i स्क्वायर, और I स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -7/2√2i। तो हमारा हुआ माइनस का 7√2/2i। तो इसको पर हमें तो लिखना था a + i भी रूप में, तो यहाँ रियल पार्ट आया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 0+, ठीक, ब्रैकेट में -7/2√2i। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कभी होगा कि रियल पार्ट आ गया, जैसे आपने सॉल्व करा आ गया 7, तो अब आपको लिखना है 0 × i, तो ये पूरा का पूरा जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा a + ib ग्रुप में। जो पार्ट नहीं होगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट नहीं था यानी वास्तविक भाग नहीं था तो 0। अब जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें काल्पनिक भाग नहीं था तो आप इस तरह से लिख देंगे। तो अब आपको आई होप कि a + ib ग्रुप में कन्वर्ट कैसे करा जाता है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बोलते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे बदला जाता है, कन्वर्ट करा जाता है, उस क्वेश्चन को किस तरह करा जाता है उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 4 - 3i को गुणात्मक प्रतिलोम में बदलना। तो 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम = 1/4 - 3i। जब भी आपसे गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में कि आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो आपको करना क्या है, उसका 1/4 लिख देना है। जैसे अगर यहाँ पर 7 + 24i होता तो हम लोग लिखते 1/7 + 24i। यहाँ पर 5 + 2i होता तो 1/5 + 2i। जो दिया जाएगा वो यहाँ लिखना है, ये पहला स्टेप है, ठीक। दूसरे स्टेप में इसका परमेक करते हैं, यानी इसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन करते, 4 - 3i से। अब यहाँ पर माइनस है तो हमने प्लस से करा, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ जो आएगा उसका अपोजिट ही लेना है। अब इनका तो आप जानते हो कि अंश अंश का गुणा होता है हर का, यानी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का।
तो 1 से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो पूरा वही आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3i। अब यहाँ पर देखिए फिर वही फॉर्मूला लग गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब होगा क्या यहाँ 4 प्लस 3i, यहाँ पर 4 चौक 16 और 3 तक कर दो। अब यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि एक दो लाइन बता कम करने के लिए, यहाँ पर फिर 3 का स्क्वायर होगा 9 और i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, इसलिए वो मैंने लाइन थोड़ी बंद कर दी है। 4 प्लस 3i अपॉन 25। अब हम इसे क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे और रियल पार्ट अलग कर लेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये आई होप दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और ये बात हमेशा इस चीज के लिए एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि जैसे x प्लस 2 अपॉन 5 लिखा है तो हम दोनों के साथ अलग कर सकते हैं, पर अगर आप ये सोचो ये लिखा है तो हम इसको 5 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन 2, तो ये नहीं लिखा जा सकता। हम सिर्फ हर कोई अलग कर सकते हैं अंश को साथ लेके, अंश को कभी नहीं अलग किया जा सकता। तो छोटी सी बात थी, जिसको पता नहीं हो उसके लिए मैंने बता दी कि आप कभी मिस्टेक ना करें। तो इसको दोनों के साथ लेके अलग कर सकते हैं पर ऊपर वाले को नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको ये आई होप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो दे दिए जाएंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक यू।